गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज एक बार और प्राइड एंड प्रेजुडिस समरी डिस्कस करते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टू थिंग्स which create problem in our life. If you have pride, अगर आप घमंडी हैं, अगर हम एरोगेंट हैं, तो हम बहुत वी क्रिएट वॉल अराउंड अस, तो हम अपने लिए हर्डल क्रिएट करते हैं। और अगर हम प्रिजुडिस माइंड हैं, बायस्ड हैं, तब भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो टाइटल में समझ में आ रहा है कि इसका हीरो हीरोइन दे मे हैव प्राइड एंड वन मे हैव प्रिजुडिस, वन इज प्रिजुडिस, राइट। तो जेन ऑस्टिन की बहुत फेमस वर्क है ये, और इसमें बेनेट फैमिली, बिंगले फैमिली और डार्सी फैमिली, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, पर इसमें दीज फैमिलीज आर वेरी मच like they interact with one another, right? So let us see what is this. Pride and Prejudice is set primarily in the country of Hertfordshire, right? तो हर्टफोर्डशायर एक प्लेस है जहाँ पे ये एक्शन हो रहा है, अबाउट 50 माइल्स आउटसाइड ऑफ लंदन। मतलब लंदन अगर ये है तो ये यहाँ कहीं ये लोग रहते हैं, ये लंदन है, राइट। तो 50 माइल्स में हर्टफोर्डशायर है, हर्टफोर्डशायर 50 माइल्स में है। आप इसको इमेजिन करते जाओ। नाउ द स्टोरी सेंटर्स ऑन द बेनेट फैमिली एंड स्टोरी फोकसेस ऑन द बेनेट फैमिली, पर्टिकुलरली एलिजाबेथ। बेनेट फैमिली में 5 लड़कियां हैं, पर एलिजाबेथ पे फोकस है। शी इज़ द हीरोइन ऑफ द नॉवल। सो द नॉवल ओपन्स एट लॉन्गबर्न, द बेनेट फैमिली स्टेट। ये लोग कहाँ रहते हैं? लॉन्गबर्न में। तो आप इसको ऐसा इमेजिन करो, ये बेनेट फैमिली है जो कहाँ रहती है? लॉन्गबर्न में रहते हैं। कौन कौन है उस फैमिली में? मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट हैव 5 चिल्ड्रन, right? Mr. Bennet and Mrs. Bennet have 5 children: Jane, Elizabeth, Mary, कैथरीन और किटी और लीडिया। ये बीच की लड़की है, इसके पहले 2 लड़कियां हैं और बाद में 2 लड़कियां हैं। जेन सबसे बड़ी है, एलिजाबेथ सेकंड है, फिर किटी है और लीडिया है, और ये बीच में है मैरी। अब क्या होता है? द फैमिली इंगेजेस इन अ कन्वर्जेशन अबाउट मिस्टर बिंगले। तो फैमिली में जब नॉवेल ओपन होती है तो ये बिंगले फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। बिंगले फैमिली, मिस्टर बिंगले कौन, सॉरी, बिंगले के बारे में बात कर रहे हैं। मिस्टर बिंगले कौन है? अ सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्च्यून। तो सबसे पहली बात, हैंडसम है और पैसे बहुत हैं उसके पास। हु विल बी रेंटिंग द नियर बाय स्टेट ऑफ नेदरफील्ड पार्क। तो ये जो मिस्टर बिंगले है, ये एक स्टेट है नीदरफील्ड पार्क, वहाँ पे रेंट पे आ रहा है रहने के लिए। तो अब क्या होता है? मिसेस बेनेट सीज मिस्टर बिंगले एज अ पोटेंशियल सूटर। तो मिसेस बिंगले को लगता है कि इससे अच्छा पार्टनर, अलायंस मेरी डॉटर, वन ऑफ द डॉटर्स, कोई भी उनमें से, पर इससे अच्छा पार्टनर मेरी डॉटर के लिए हो नहीं सकता, और वो किसी के भी साथ शादी कर ले, पर काश मिस्टर बिंगले मेरी एक डॉटर से शादी कर ले। द बैनेट्स फर्स्ट मीट मिस्टर बिंगले एंड हिज कंपेनियंस एट मैरिटन बॉल। मैरिटन बॉल एक क्लब में डांसिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, और बेनेट फैमिली उनसे सबसे पहले मिस्टर बिंगले से वहाँ पे मैरिटन बॉल में, ये 1 वर्ड में आ सकता है, एग्जाम में ध्यान रखना। तो कहाँ मिलते हैं वो? मैरिटन बॉल में मिलते हैं। द टाउन पीपल कंक्लूड दैट मिस्टर बिंगले इज़ परफेक्टली एमिएबल एंड एग्रीएबल। तो मिस्टर बिंगले बड़ा
हैंडसम भी है, फ्रेंडली है, बहुत एमिएबल है और एग्रीएबल है, और बहुत अच्छा, नेचर वाइज बहुत अच्छा है. मीनवाइल मिस्टर बिंगले टेक्स एन इमीडिएट लिंकिंग टू जेन बैनेट. तो मिस्टर बिंगले जो है वो जेन बैनेट को एक फर्स्ट साइट में ही देखता है, और दोनों दे लव विद दे स्टार्ट लविंग ईच अदर. अब क्या होता है, मिस्टर बिंगलेस फ्रेंड, तो ये तो इनका के पेयर तो बन गया, फर्स्ट साइट में ही दोनों को लव हो जाता है. देन दे स्टार्ट डांसिंग विद वन अनदर. तो अब यहाँ पे बैठे बैठे मिस्टर डार्सी, बिंगले का जो फ्रेंड है मिस्टर डार्सी, ये अकेला बैठा है. हाउ एवर स्नब्स एलिजाबेथ, तो वो कहता है आकर, मिस्टर बिंगले, चार्ल्स बिंगले मिस्टर डार्सी से कहता है कि तुम भी डांस कर लो, इसकी जेन की सिस्टर एलिजाबेथ बैठी है वहाँ पे. तो वो उससे बहुत बुरा उसका रिएक्शन होता है. वो कहता है अरे ये मिडिल क्लास पीपल, मैं इनके साथ डांस नहीं कर सकता. तो द कम्युनिटी डिसाइड्स दैट डार्सी इज़ प्राउड. तो उनको समझ में आता है कि डार्सी बहुत घमंडी है, उसको अपने पैसे का बहुत घमंड है. एंड डिसअग्रीबल बिकॉज ऑफ हिज रिजर्व एंड हिज रिफ्यूज़ल टू डांस. तो ये बड़ा डिसअग्रीबल मैन है, क्योंकि वो डांस करने के लिए मना कर देता है, रिफ्यूज़ल टू डांस, और बड़ा रिजर्व काइंड ऑफ फैलो है. जेन फाइंड्स बिंगले सिस्टर्स, पर जेन की तो चार्ल्स बिंगले से अच्छी दोस्ती हो गई है, तो वो देखती है कि बिंगले की सिस्टर कौन कौन है, कैरोलिन और मिसेस हर्ट्स. ये दो, मिसेस हर्ट्स जो है ये मैरिड है, मैरिड सिस्टर है, और कैरोलिन अभी अनमैरिड है. ये दोनों बिंगले की सिस्टर हैं, चार्ल्स बिंगले की. टू बी एमिएबल, तो जेन उनसे दोस्ती बढ़ाती है, बहनों से, और बड़े फ्रेंडली बातें करती है. बट एलिजाबेथ सीज देम एज एरोगेंट, पर एलिजाबेथ को समझ में आ जाता है कि ये जो दोनों बहनें हैं ये बहुत एरोगेंट हैं, घमंडी हैं. आफ्टर फर्दर इंटरेक्शंस इट बिकम्स एविडेंट दैट जेन एंड बिंगले आर इंटरेस्टेड इन वन अनदर. तो यहाँ पे शुरू में ही जब इंटरेक्शन धीरे धीरे बढ़ता है तो समझ में आता है कि जेन और बिंगले एक दूसरे के लिए इंटरेस्टेड हैं. हाउएवर while Bingley makes his partiality quite obvious, Jane is universally cheerful and somewhat shy. तो क्या होता है कि Bingley makes his partiality quite obvious, वो ठीक से उतना एक्सप्रेस नहीं करता, पर जेन अपनी खुशी जाहिर करती है, थोड़ा शाय फील भी करती है. लेकिन जेन एक्सप्रेसेस हर लव टूवर्ड्स चार्ल्स बिंगले. चार्ल्स बिंगले के लिए वो अपना लव दिखाती है. अब एक और नया कैरेक्टर है, चार्लोट ल्यूकस, जो एलिजाबेथ की बहुत अच्छी फ्रेंड है, एंड हैज़ अ प्रैग्मेटिक व्यू. प्रैग्मेटिक व्यू मतलब बड़ी प्रैक्टिकल है लाइफ में, वो ज़्यादा इमोशनल नहीं है. तो वो प्रैक्टिकल व्यू ऑफ मैरिज, तो वो बड़ी प्रैक्टिकल है. और उसको, ये कौन है, एलिजाबेथ की फ्रेंड है, चार्लोट ल्यूकस नाम है इसका. शी रेकमेंड्स दैट जेन मेक हर रिगार्ड फॉर बिंगले मोर ऑब्वियस. तो वो इसको समझाती है, कौन, चार्लोट ल्यूकस एलिजाबेथ को समझाती है कि जेन मेक हर रिगार्ड फॉर बिंगले मोर ऑब्वियस. तो कहती है कि जेन जो है वो बिंगले के लिए रिगार्ड तुमको करना पड़ेगा, तुम बिंगले का रिस्पेक्ट करो. एट द सेम टाइम मिस्टर डर्सी बिगिंस टू एडमायर एलिजाबेथ. तो कहती है मैंने देखा जेन का इंक्लिनेशन मिस्टर बिंगले के लिए है, बट एट द सेम टाइम मिस्टर डर्सी बिगिंस टू एडमायर एलिजाबेथ, कैप्टिवेटेड बाय हर फाइन आइज एंड लाइवली विट. उसको बाद में समझ में आता है कि एलिजाबेथ की आंखें बड़ी प्रोमिनेंट हैं और विटी है, उसको सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है उसका.
तो वो फिर अब मिस्टर डार्सी उसको अब प्रेस करना शुरू कर देता है. शी हाउ एवर रिमेन्स कंटेम्पचुअस टूवर्ड्स हिम. लेकिन अब उसने चूंकि अपने बारे में सुनी है, बिकॉज इन द बिगनिंग ही स्नब्स Elizabeth and he refuses to dance with her. So now she is very much biased with Darcy and she remains contemptuous towards him. And she does not change her mindset and she still hates Mr. Darcy. Now, when Jane is invited for dinner at Netherfield, Mrs. Bennet refuses to provide her with a carriage, hoping that the impending rainstorm will force her to spend the night there. तो जेन को वहाँ इनवाइट किया जाता है, कहाँ, मिस्टर बिंगले के घर में डिनर पे. तो क्या होता है कि ये जो मिसेस मम्मी है उसकी, मिसेस बैनेट, राइट, तो वो क्या करती है मिसेस बैनेट, वो मना कर देती हैं कि तुम गाड़ी, मतलब उनकी जो वो होती है, क्या बोलना चाहिए कि, तो वो क्या बोलती है मिसेस बैनेट, रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड हर विद अ कैरेज, कि तुम कैरेज से मत जाओ, होपिंग दैट इम्पेंडिंग रेन स्टॉर्म, है ना, तो जो बहुत तेज़ बारिश का मौसम हो रहा है और कुछ अनप्लेजेंट हो सकता है, राइट. तो इसीलिए मतलब तुम इतनी तेज़ बारिश में विल फोर्स हर टू स्पेंड द नाइट देयर. तो वो कहती है कि ये मत ले जाओ, तुम ऐसे ही चले जाओ. आफ्टर गेटिंग कॉट इन द रेन, जेन एक्चुअली फॉल्स इल. तो वो बेचारी बारिश में जाती है और वो बीमार पड़ जाती है वहाँ पे. एंड हैज़ टू रिमेन एट नीदरफील्ड. तो अब वो तो डिनर पे गई थी तो वहाँ से आ ही नहीं सकती फॉर मैनी डेज, क्योंकि ज़्यादा बीमार पड़ गई. अपॉन हियरिंग दैट जेन इज इल, एलिजाबेथ वॉक्स टू बिंगलेज एस्टेट थ्रू द मडी फील्ड्स. तो उनके घर के पास में ही रहती है ये, नीदरफील्ड पार्ट लॉन्गबर्न के पास में है. तो वो अपनी दीदी के बारे में, एलिजाबेथ के बारे में सुनती है तो उसको बहुत बुरा लगता है. और उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है जेन और एलिजाबेथ की. तो वो जाती है अपनी सिस्टर को, वैसे भी उसकी सिस्टर है वो, तो वो बिंगलेज के एस्टेट में जाती है और मडी फील्ड से, जहाँ बहुत सारा कीचड़ है, बारिश हुई है, तो वो वहाँ जाती है अपनी सिस्टर के पास. और उसकी सिस्टर क्या बिंगले एस्टेट में है अभी. तो जैसे ही वो जाती है तो वहाँ कैरोलिन बिंगले उसको मिलती है एंड मिसेस हर्ट, जो कौन है, कैरोलिन बिंगले और मिसेस हर्ट चार्ल्स बिंगले की सिस्टर्स हैं. आर स्कैंडलाइज्ड बाय एलिजाबेथ रम्पल्ड अपीयरेंस. तो वो क्या करती है, स्कैंडल बनाती है, मैंने वो बहुत उसको हाइप करती है, क्योंकि एलिजाबेथ जब मडी एरिया से आई तो उसके स्कर्ट में बहुत मड लग गई है, और स्कर्ट गंदा हो गया है थोड़ा सा. अभी वो अनसिस्टमेटिक है, थोड़ी सी कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा परेशान है वो. बट जॉइन बिंगले इन वेलकमिंग हर नॉनथलेस. लेकिन बिंगले को ज्वाइन करती है एलिजाबेथ, क्योंकि उसकी सिस्टर है वहाँ पे. अब क्या होता है, एलिजाबेथ कंटिन्यूज टू इम्प्रेस डार्सी ड्यूरिंग हर टाइम नर्सिंग जेन एट नीदरफील्ड. तो एलिजाबेथ कंटिन्यूज टू इम्प्रेस डार्सी. तो एलिजाबेथ अपनी अच्छी चीज़ें दिखाती है, अपने गुण दिखाती है ड्यूरिंग हर टाइम नर्सिंग जेन एट नीदरफील्ड. जब वो अपनी बहन की केयर कर रही होती है तो वो डार्सी को इम्प्रेस करती है. हाउ एवर शी रिमेन्स ब्लाइंड टू हिज अफेक्शंस एंड कंटिन्यूज टू सी हिम एज अ प्राउड एंड हॉटी मैन. लेकिन वो उससे अपना थॉट चेंज नहीं करती. उसका माइंडसेट है कि ये जो डार्सी है ये बड़ा घमंडी और एरोगेंट पर्सन है. तो वो अपना थिंकिंग प्रोसेस, अपना माइंडसेट चेंज नहीं करती डार्सी के लिए. हाँ, पर उसको खुश करने की कोशिश करती है. अब कैरोलिन, हु होप्स टू अट्रैक्ट मिस्टर डार्सी,
herself, grows extremely jealous of Elizabeth and mocks her lowly status. तो ये जो कैरोलिन है डार्सी की, अपना एलिजाबेथ सॉरी बिंगले की, चार्ल्स बिंगले की यंगर सिस्टर जो है कैरोलिन, ये किसको चाहती है? ये भी मिस्टर डार्सी को चाहती है, और इसीलिए वो जेलस फील करती है और वो एलिजाबेथ को मॉक करती है। और किसके सामने मॉक करती है? डार्सी के सामने, कि वो बहुत छोटे लोली स्टेटस से आती है, मिडिल क्लास लड़की है, ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या होता है, मिसेस बेनेट एंड हर यंगर डॉटर्स कम टू नीदरफील्ड टू चेक ऑन जेन। तो मिसेस बेनेट अपनी बाकी डॉटर्स को लेकर जेन को और एलिजाबेथ को, मॉर्टिफाइड बाय हर देयर फुलिश बिहेवियर एंड कंप्लीट लैक ऑफ मैनर्स, वो मिसेस बेनेट अपनी बाकी बेटियों को लेके इनके घर आ जाती है और अपना फुलिश बिहेवियर दिखाती है, अपना मैनर्स उनमें नहीं होते, वो इतनी पॉलिश नहीं है मिसेस बेनेट। बिंगलेज एडमायरेशन फॉर जेन कंटिन्यूज अनअबेटेड। अब बिंगले जो है वो हमेशा किसको चाहता है? वो तो चाहता है इसको, जेन को, तो वो तो अभी भी उससे बहुत इम्प्रेस्ड है। पर जैसे ही ये आती है, मदर आती है, तो क्या होता है कि बिंगले फैमिली जो है वो अपने, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि लगातार वो उसको वो करता है, लगातार जेन कंटिन्यूज अनअबेटेड, है ना। तो बिंगलेज एडमिरेशन फॉर जेन कंटिन्यूज अनअबेटेड, वो बहुत प्यार करते हैं उससे, किससे? जेन से बहुत प्यार करते हैं। दो एंड हिज अफेक्शन इज एविडेंट इन हिज जेन्युइन सॉलिट्यूड फॉर हर रिकवरी, और बिंगले बहुत उसकी केयर करता है, करवाता है, और वो ठीक हो जाती है। आफ्टर जेन रिकवर्स शी रिटर्न्स होम विद एलिजाबेथ, तो फिर वो थोड़े दिन बाद ठीक हो जाती है और एलिजाबेथ के साथ अपने घर वापस चली जाती है। मीनवाइल अ मिलिशिया रेजिमेंट इज स्टेशन्ड एट द नियर बाय टाउन ऑफ मैरिटन, वेयर मिसेस बेनेट सिस्टर मिसेस फिलिप, मिसेस बेनेट की सिस्टर मिसेस फिलिप लिव्स। तो क्या होता है कि एक मिलिशिया रेजिमेंट आता है वहाँ रहने, टाउन में, मैरिटन टाउन में, जहाँ पर मिसेस बेनेट की सिस्टर मिसेस फिलिप भी रहती है। अब क्या होता है, मिसेस फिलिप इज़ जस्ट एज फुलिश एज मिसेस बेनेट। दोनों बहनें सीधी सादी, बिल्कुल अनपॉलिश्ड है, दोनों में अक्ल नाम की चीज़ नहीं है। अब क्या होता है, लीडिया एंड किटी, लीडिया सबसे छोटी, ये 5th नंबर है, एंड किटी 4th नंबर है, जो कैथरीन नाम भी है इसका, है ना। ये दोनों लव टू स्टे विद देयर आंट इन मैरिटन सो दे कैन सोशलाइज एंड फ्लर्ट विद मिलिट्री ऑफिसर्स। तो जैसे ये देखती है तो ये अपनी मौसी के पास, है ना, मौसी कौन है? मिसेस फिलिप्स। तो मिसेस फिलिप्स के पास ये जो छोटी दोनों डॉटर्स हैं, लीडिया एंड किटी, ये अपनी आंटी के घर रहने चली जाती हैं, थोड़ा सोशलाइज होने और मिलिट्री ऑफिसर्स को लाइन मारने, ऐसा कह सकते हैं, फ्लर्ट करने के लिए। अब क्या हो रहा है, फिर थोड़ा और स्टोरी अलग डायरेक्शन में। इधर मिस्टर कोलिंस जो मिस्टर बेनेट का डिस्टेंट कजिन है, ये एक नई एंट्री है। तो मिस्टर कोलिंस राइट अ लेटर स्टेटिंग हिज इंटेंशन टू विजिट। तो मिस्टर कोलिन मिस्टर बेनेट को लेटर लिखता है कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ। कोलिंस इज इन लाइन टू इनहेरिट Longbourn because the estate has been entailed away from any female children। इससे हमको पता चलता है कि वहाँ सोशल स्टेटस क्या था, कि मिस्टर कोलिन जो है वो मिस्टर बेनेट का डिस्टेंट कजिन है, और वो क्यों आना चाहता है? क्योंकि उसको मालूम है कि लॉन्गबर्न की प्रॉपर्टी मुझे ही मिलेगी, क्योंकि इन लोगों के यहाँ मेल मेंबर नहीं है, सारी फीमेल चिल्ड्रन हैं, तो उनको प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं हो सकती, इसलिए वो अपना इंटरेस्ट दिखाता है। अब मिस्टर कोलिन इज़ अ क्लर्जी मैन। मिस्टर कोलिन्स क्या है? क्लर्जी मैन है, एंड हिज पैट्रनस लेडी कैथरीन। तो वो उसके जो
पेट्रन्स, उसकी केयर टेकर है लेडी कैथरीन डी बरो। वो कौन है? लेडी कैथरीन डी बरो। नए नए कैरेक्टर्स हैं। ये मिस्टर कोलिन की पेट्रोनेस है, राइट। हु इज़ ऑल्सो डार्सीज आंट। तो अब इसको ऐसे समझो आप कि ये जो लेडी डी बरो है, लेडी डी बरो है, ये लेडी डी बरो ये कोलिंस की कौन है? ये केयर टेकर कह सकते हैं। कोलिंस की केयर टेकर है ना। लेकिन ये डार्सी की आंट भी है ना। तो ये डार्सी की आंट भी है, इसकी रिलेटिव है, और इसकी कोलिंस की केयर टेकर, ऐसे समझो उसको। हैज सजेस्टेड दैट ही फाइंड अ वाइफ। तो वो कहती है कि तुम जाओ और बेनेट की फैमिली में किसी भी सिस्टर को अपनी वाइफ बना लो, शादी कर लो, एक बेटी से कम। Therefore, Collins hopes to make amends for the entailment of by marrying one of the Bennet's daughters. तो ये सोचता है कि मैं अगर बेनेट की किसी भी बेटी से शादी करता हूँ तो प्रॉपर्टी तो फिर मेरे को मिलना तय है। अब क्या होता है? मिस्टर कोलिंस प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी अ सिली मैन। लेकिन वो अपने आप को अच्छा साबित करते करते उसकी जो सिली एटीट्यूड है वो दिख जाता है। स्पीकिंग इन, तो वो लेटर लिख रहा है, स्पीकिंग इन लॉन्ग पॉम्पस स्पीचेस विद एन एयर ऑफ सोलेम फॉर्मेलिटी। तो वो बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस और फॉर्मल, जितना लंबा, जितनी बात आप डिटेल में बोलोगे लोग बोर होंगे, और खूब आपकी आर्टिफिशियल एटीट्यूड दिखता है। इस तरह से ये भी करता है यहाँ पे। तो जब ये द मिस बेनेट्स एंड मिस्टर कोलिन गो फॉर अ वॉक टू मैटन, अब क्या होता है? मिस बेनेट्स, वो सारी लड़कियाँ और मिस्टर कोलिन्स ये वॉक पे जाते हैं मैरिटन। ऑन द वे दे मीट एन ऑफिसर इन द रेजिमेंट नेम मिस्टर विक्रम। ये भी एक नई एंट्री है। तो जब ये वहाँ वॉक पे जाते हैं तो इनको मिस्टर रेजिमेंट में मिस्टर विक्रम दिखता है, मिलता है मतलब। दे ऑल्सो रन इनटू मिस्टर डार्सी। तो क्या होता है? मिस्टर डार्सी, व्हेन डार्सी एंड विक्रम सी वन अनदर, बोथ मैन बिकम विजिबली अनकम्फर्टेबल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब मिस बेनेट, मिस्टर कोलिन, मिस्टर विक्रम, मिस्टर डार्सी, ये सब, तो जैसे ही विक्रम और डार्सी एक दूसरे को देखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे इनको, ये जो है मिस्टर डार्सी और इनका फेस टू फेस जब ये होते हैं आमना सामना, तो ये बिल्कुल समझ में आता है कि एक दूसरे को देख के बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अब विक्रम शोज एन इमीडिएट पार्शियलिटी फॉर एलिजाबेथ। तो विक्रम जो है वो इमीडिएट पार्शियलिटी फॉर एलिजाबेथ, तो विक्रम एलिजाबेथ को देखता है और उसका एटीट्यूड अलग हो जाता है। एंड दे स्पीक एट लेंथ ओवर द फॉलोइंग डेज। तो ये काफ़ी देर तक आने वाले दिनों के बारे में बात करते रहते हैं। कौन कौन? विक्रम और एलिजाबेथ। इन वन ऑफ दीज कन्वर्जेशन विक्रम एक्सप्लेन्स हिज पास्ट विद डार्सी। तो अब एलिजाबेथ और विक्रम की दोस्ती हो जाती है, मिलते रहते हैं वो लोग। तो उसी कन्वर्जेशन में एक बार विक्रम एक्सप्लेन करता है अपने पास्ट के बारे में, डार्सी फैमिली के बारे में, और बताता है कि जो डार्सीज फादर हैड प्रॉमिस दैट विक्रम हिज गॉडसन। वो कहते हैं कि उन्होंने ये डिक्लेयर प्रॉमिस किया था कि विक्रम हिज गॉडसन विच इनहेरिट अ गुड लिविंग आफ्टर द एल्डर मेक्स डेथ। मतलब कुल मिलाकर वो बोलता है कि मुझे प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, राइट। और क्या हुआ? लेकिन
लेकिन क्या हुआ कि हाँ, वो ऐसा बोलता है कि विक्रम हिज गॉड सन, है ना। तो वो उससे कहता है कि विक्रम मेरा वो है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हाँ, तो ये कहता है कि डार्सी फादर हैड प्रोमिस मी दैट विक्रम हिज गॉडसन, है ना, जो हमारे मेरा गॉडसन है, वुड इनहेरिट अ गुड लिविंग आफ्टर द एल्डर मैंस डेथ। तो विक्रम डार्सी के फादर ने, ऐसा विक्रम किसको बता रहा है, एलिजाबेथ को बता रहा है कि डार्सी के फादर ने मेरे फादर को प्रॉमिस किया था कि मेरी प्रॉपर्टी मतलब हमारे यहाँ डेथ होने के बाद प्रॉपर्टी आपके बच्चे को जाएगी। हाउएवर डार्सी फेल्ड टू फुलफिल हिज फादर्स डाइंग विशेस। लेकिन डार्सी ने क्या किया, अपने फादर की विशेस को फुलफिल नहीं किया एंड लेफ्ट विक्रम टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और मुझे अकेला छोड़ दिया, मैंने खुद अपनी केयर की, मुझे मरने के लिए एक तरह से छोड़ दिया। एलिजाबेथ ऑलरेडी प्री डिस्पोज टू थिंक बैडली फॉर ऑफ डार्सी, वो ऑलरेडी डार्सी के लिए बहुत बुरा सोचती है। डज नॉट क्वेश्चन विक्रम्स अकाउंट, तो वो कुछ पूछती नहीं, उसको लगता है कि हाँ डार्सी तो है ही ऐसा, इनकी फैमिली ऐसी है। When Elizabeth tells Vikram's story to Jane, however, Jane refuses think badly of either Vikram or Darcy. तो फिर एलिजाबेथ आके अपनी सिस्टर जेन को बताती है कि तुमको पता है डार्सी कैसा है, इनकी फैमिली ऐसी है, इनके फादर ने धोखा किया, विक्रम के साथ धोखा किया, उसको प्रॉपर्टी नहीं दी। तो जेन सुनती है लेकिन वो बड़ी इंडिफरेंट रहती है, वो ना तो डार्सी के बारे में अच्छा बुरा किसी के लिए कुछ नहीं सोचती, इंसिस्टिंग दैट देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग। तो वो मेच्योर्ड है, वो कहती है कि नहीं नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अब क्या होता है, बिंगले होस्ट अब फिर कुछ दूसरा एक्शन, बिंगले होस्ट अ बॉल एट नीदरफील्ड। अब बिंगले यहाँ पे नीदरफील्ड में एक प्रोग्राम इवनिंग पार्टी रखता है। ही एंड जेन स्पेंड द होल इवनिंग टुगेदर। तो अब उनका तो लव अफेयर चल रहा है, तो वो पूरे शाम एक साथ रहते हैं एंड देयर म्यूचुअल अटैचमेंट बिकम्स इंक्रीजिंगली ऑब्वियस। अब लोगों को समझ में आ जाता है कि इनके बीच में तो अफेयर चल रहा है। हाउएवर मिसेस बेनेट स्पीक्स लाउडली अबाउट देयर इमिनेंट एंगेजमेंट। तो मिसेस बेनेट तो है ही रॉ है बहुत, तो वो उनकी एंगेजमेंट के बारे में अनाउंस कर देती है। एंड एलिजाबेथ नोट्स दैट डर्सी ओवरहियर्स हर। तो डर्सी क्या करता है, उसको ओवरहियर करता है, सुनता ही नहीं है ध्यान से। एंड लेटर दैट इवनिंग डर्सी आस्क्ड एलिजाबेथ टू डांस एंड शी रिलक्टेंटली एक्सेप्ट्स। तो डर्सी एलिजाबेथ को कहता है कि तुम मेरे साथ डांस कर सकती हो क्या, तो वो मन नहीं होता पर यस कर देती है। शी डज नॉट एन्जॉय इट एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई ही आस्क्ड हर। वो समझ ही नहीं पाती कि मुझे डांस करने क्यों बोला इसने, मैं तो उसको पसंद नहीं करती है, मुझे पसंद नहीं करता। मिस्टर कोलिन पेज पर्टिकुलरली क्लोज अटेंशन टू एलिजाबेथ एट द बॉल। मिस्टर कोलिस भी है वहाँ पार्टी में, एलिजा जो मिस्टर बेनेट का डिस्टेंट कजिन है वो भी है उस पार्टी में। तो वो क्या करता है, वो देख रहा है एलिजाबेथ की एक्टिविटीज़ एंड इवन रिजर्व्स द फर्स्ट टू डांसेस विद हर, और फर्स्ट टू डांस वो उसके साथ करता है। अब क्या होता है, द नेक्स्ट डे मिस्टर कोलिन्स प्रपोजेस एलिजाबेथ। नेक्स्ट डे वो एलिजाबेथ को प्रपोज कर देता है। शी रिफ्यूजेस बट इट टेक्स हिम अ वाइल टू एक्सेप्ट हर रिजेक्शन। वो इमीडिएट उसको रिजेक्ट करती है, जिससे कोलिन बहुत आहत होता है, पर वो उसको कुछ टाइम लगता है, पर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि आई एम रिफ्यूज बाय एलिजाबेथ। वो उसके रिजेक्शन को बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट करता है।
he assumes she is simply playing coy as he believes females do. तो सोचता है कि ये तो एक बड़ी शांत सी डरी डरी सी लड़की है. मिसेस बेनेट इज़ एक्सट्रीमली एंग्री एट एलिजाबेथ फॉर रिफ्यूजिंग कोलिन. तो मिसेस बेनेट को बहुत बुरा लग जाता है कि उन्होंने कोलिन को कैसे, बेटी ने कैसे रिजेक्ट कर दिया. बट मिस्टर बेनेट इज़ ग्लैड. पर मिस्टर बेनेट को बहुत मज़ा आता है कि अच्छा है एलिजाबेथ ने कोलिन्स को, क्योंकि वो पसंद नहीं करते कोलिन्स को, रिफ्यूज़ कर दिया. कोलिन्स इज़ अ वेरी पोम्पस मैन. मिस्टर कोलिन्स क्विकली शिफ्ट्स हिज अटेंशन टू चार्लोट ल्यूकस. चार्लोट ल्यूकस कौन है? एलिजाबेथ की बहुत अच्छी फ्रेंड है. तो मिस्टर कोलिन्स तुरंत ही अपना अटेंशन चार्लोट ल्यूकस की तरफ देखते हैं एंड ही प्रपोजेस टू चार्लोट. तो ठीक है, वो चार्लोट को प्रपोज कर देते हैं एंड शी एक्सेप्ट. चार्लोट बड़ी प्रैक्टिकल है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है. अब एलिजाबेथ इज डिसअपॉइंटेड इन हर फ्रेंड फॉर अग्रीइंग टू मैरी सच अ सिली मैन. एलिजाबेथ क्यों मना करती है? क्योंकि उसको ऐसा सिली मैन नहीं चाहिए सिंपली फॉर द सेक ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी. नहीं नहीं नहीं, मेरे को ऐसी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं चाहिए एंड शी रिफ्यूजेस. अब बिंगले ट्रेवल्स टू लंदन फॉर बिजनेस. बिंगले अब कुछ दिन यहाँ रहता है नेदरफील्ड में और फिर वो लंदन चला जाता है बिजनेस के लिए. बट प्लान्स टू रिटर्न टू नीदरफील्ड. लेकिन वो सोचता है कि मैं नीदरफील्ड में रहूँगा. अब क्या होता है कि यहाँ पे वो नीदरफील्ड में रहता है एंड हिज सिस्टर एंड डार्सी सून फॉलो हिम. तो सिस्टर भी और डार्सी भी सब चले जाते हैं कि वो कुछ काम से लंदन जाता है और नीदरफील्ड आने का प्रॉमिस भी करता है. सून देयर आफ्टर कोलिन राइट्स टू जेन टू से दैट बिंगले हैज़ चेंज हिज प्लान्स एंड विल नॉट रिटर्न टू नीदरफील्ड फॉर एटलीस्ट 6 months. तो कैरोलिन, बिंगले की सिस्टर, जेन को एक लेटर लिखती है और कहती है कि बिंगले ने अपना प्लान चेंज कर लिया है और वो 6 महीने तो अभी लंदन वापस नहीं आएगा. कैरोलिन ऑल्सो इन्फॉर्म्स जेन दैट शी होप्स बिंगले विल मैरी डार्सीज यंगर सिस्टर इन ऑर्डर टू यूनाइट द टू फैमिलीज फॉर्च्यून. वो कहती है और वैसे भी मेरा भाई जो है वो डार्सी की सिस्टर से शादी करेगा ताकि हम लोग एक स्टेटस के लोग मिल पाए और हमारा एक फैमिली जैसा यूनाइट हो जाएगी. जेन इज़ हार्ट ब्रोकन. जेन को बहुत बुरा लगता है. एलिजाबेथ थिंक्स दैट डार्सी एंड बिंगले's सिस्टर हैव somehow managed to dissuade बिंगले फ्रॉम प्रपोजिंग जेन. एलिजाबेथ सोचती है कि ये सारी प्लानिंग डार्सी की और बिंगले सिस्टर्स के, उन्होंने जेन का बिंगले का माइंड चेंज कर दिया. अब स्टोरी आगे बढ़ती है. मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर, एलिजाबेथ्स आंट. कौन है ये एक्चुअली मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर? मिस्टर गार्डिनर मिसेस बेनेट का ब्रदर है, मतलब एलिजाबेथ के मामा है ये. तो एलिजाबेथ आंट्स एंड अंकल कम टू लॉन्गबर्न टू विजिट. तो मामा मामी आए हैं इनके घर रहने. नोटिंग जेन्स सैडनेस दे इन्वाइट हर टू स्टे विद दैम इन लंदन फॉर अ वाइल. तो देखते हैं कि जेन बहुत दुखी है तो वो उसको कहते हैं कि कुछ दिन हमारे पास आकर लंदन में रहो. एलिजाबेथ होप्स दैट जेन विल रन इनटू बिंगले वाइल इन लंदन. तो एलिजाबेथ सोचती है कि जेन को लंदन में बिंगले ज़रूर मिलेगा कहीं. मिसेस गार्डिनर वॉन्ट्स एलिजाबेथ अगेंस्ट मैरिंग विक्रम बिकॉज ऑफ हिज पुअर फाइनेंशियल सिचुएशन. मिसेस गार्डिनर को लगता है कि एलिजाबेथ विक्रम के लिए इंटरेस्टेड है मैरिज के लिए, तो कहती है कि बिल्कुल नहीं करना, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, भले ही वो मिलिट्री ऑफिसर है. वाइल जेन इज़ इन लंदन कैरोलिन बिंगले इज़ एक्सट्रीमली रूड टू हर. तो जब जेन लंदन जाती है और कैरोलिन बिंगले से मिलती है तो कैरोलिन बिंगले बहुत घमंड दिखाती है अपना, बहुत बुरी तरह से बिहेव करती है जेन के साथ.
Jane assumes that Mr. Bingley knows she is in London. तो जेन सोचती है कि मिस्टर बिंगले भी यही होगा लंदन में. Since he does not call, फिर भी उसने कॉल नहीं किया. She decides he no longer cares for her. तो वो सोचती है ठीक है, अब उसका हो सकता है मेरे लिए माइंड चेंज हो गया. In Meryton, Wickham suddenly transfers his attention from Elizabeth to Miss King, a woman who has recently acquired £10,000 from inheritance. तो वहाँ पे मैरिटन में विक्रम अचानक किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है? मिस किंग की तरफ, जिसको अभी £10,000 पैसे इतना अमाउंट मिला है उसकी प्रॉपर्टी. एलिजाबेथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. शी ट्रेवल्स टू विजिट चार्लोट, नाउ मिसेस कोलिन, ना उसने शादी कर ली मिसेस कोलिन से, एट हर न्यू होम इन कैंट अलॉन्ग विथ सर विलियम लूकस. तो वो वहाँ पे जाती है किसके साथ? सर विलियम लूकस एंड मारिया लूकस, जो किसके? चार्लोट के मम्मी पापा हैं, उनके साथ. ऑन देयर वे द ट्रैवलर्स स्टॉप टू विजिट जेन एंड गार्डिनर. तो ट्रैवलर्स जेन और गार्डिनर्स को रोक देते हैं. मिसेस गार्डिनर क्रिटिसाइजेज विकम्स चेंज ऑफ अफेक्शंस बट एलिजाबेथ डिफेंड्स हिम. तो वो एलिजाबेथ मिसेस गार्डिनर कहती है देखा तुमने एलिजाबेथ मिस्टर विक्रम को, वो किसके तरफ अट्रैक्ट हो गया? मिस किंग की तरफ. तो एलिजाबेथ उसको डिफेंड करती है और वो कहती है कोई बात नहीं. ड्यूरिंग हर स्टे इन हंसफोर्ड एलिजाबेथ एंड द अदर्स आर ऑफन इन्वाइटेड टू डाइन एट रोजिंग्स, लेडी कैथरीन्स लार्ज स्टेट. तो जब ये यहाँ पे हंसफोर्ड में है, कहाँ पर? ल्यूकस के घर में. तो उनको कौन इनवाइट करता है? लेडी कैथरीन्स, है ना, अपने स्टेट में इनवाइट करती है डिनर के लिए, कि आप हमारे साथ डिनर करो. तो लेडी कैथरीन इज़ कम्प्लीटली एरोगेंट एंड डोमिनियरिंग. तो जो लेडी कैथरीन है वो बड़ी डोमिनियरिंग, बहुत डोमिनेटिंग और बड़ा उनको अपने पैसे का घमंड है. लेकिन वो इन लोगों को खाना खाने बुलाती है डिनर के लिए. आफ्टर एलिजाबेथ हैज़ बीन एट पैट्रोनेज फॉर 2 weeks, तो वो उनके घर रहती है. मिस्टर डार्सी एंड हिज कज़िन कर्नल फिट्जविलियम. तो मिस्टर डार्सी और उनका कज़िन, याद रखना फिट्जविलियम, क्योंकि इसका भी फिट्जविलियम नाम है फर्स्ट नेम, पर वो उसका कर्नल फिट्जविलियम जो उनका कज़िन है, ये भी रोजिंग्स में आते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है? एलिजाबेथ एंड कर्नल फिट्जविलियम गेट अलॉन्ग वेरी वेल. तो इनकी दोस्ती हो जाती है, किसकी? एलिजाबेथ की और फिट्जविलियम की अच्छी दोस्ती हो जाती है. डार्सी ऑल्सो पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू एलिजाबेथ एंड ऑफन विजिट्स द पर्सोनेज. वो भी बार बार एलिजाबेथ के कारण विजिट करता है. एंड ही ऑल्सो पर्पसली मीट्स हर ड्यूरिंग हर डेली वॉक्स थ्रू द नियर बाय गार्डन्स. तो वो जब अपने शाम को एलिजाबेथ उनके यहाँ गार्डन में वॉक करती है, तो ये भी जानबूझ के आता है और वॉक करता है. वन डे कर्नल फिट्जविलियम mentions to Elizabeth that Darcy recently saved a close friend from a imprudent marriage. तो बातों बातों में कर्नल बताता है एलिजाबेथ को कि डार्सी ने रिसेंटली एक उसका क्लोज फ्रेंड है फ्रॉम अ इम्प्रूडेंट मैरिज. तो एलिजाबेथ रियलाइजेज दैट फिट्जविलियम इज़ रेफरिंग टू बिंगले एंड जेन. तो वो देखती है कि वो शायद जेन और बिंगले की बात कर रहा है, इनके रिलेशन की. एंड शी इज़ सो एंग्री एट डार्सी दैट शी गिव्स हर सेल्फ अ हेडेक विच कीप्स हर फ्रॉम विजिटिंग रोजिंग्स दैट नाइट. वो सोचती कहाँ के कहाँ मैंने इसके साथ बात करके फालतू का हेडेक ले लिया.
Darcy visits Elizabeth while she is alone at the parsonage and confesses that he wants to marry her despite her low family connections. आज डार्सी एलिजाबेथ से खुल के कहता है कि तुम किसी भी फैमिली स्टेटस हो तुम्हारा, सोशल स्टेटस, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ. एलिजाबेथ इज शॉक्ड एट द एरोगेंट एड्रेस एंड रूडली रिफ्यूजेज हिम. और वो बुरी तरह से बोल देती है कि सवाल ही नहीं उठता. शी ऑल्सो रिब्यूक्स हिम फॉर एक्टिंग इन सच एन ungentlemanly manner and accuses him of running Jane's future happiness and betraying Wickham. और वो लगातार जो उसके मन में होता है कि तुमने मेरी बहन को धोखा दिया, तुमने प्लानिंग की, तुमने मेरी सिस्टर जेन को मिस्टर बिंगले से अलग करवा दिया, तुम्हारे फादर ने तुम्हारे फादर ने प्रॉमिस किया था विक्रम को प्रॉपर्टी देने, तुमने उसको भी, उसके साथ भी ऐसा चीटिंग की. अब डार्सी इज शॉक्ड दैट एलिजाबेथ हैज़ डिक्लाइंड हिज प्रपोजल एंड लीव्स. तो डार्सी जब तक सोचता है जब तक तो वो उसके प्रपोजल को ठुकराती है और चली जाती है. द नेक्स्ट डे डार्सी फाइंड्स एलिजाबेथ एंड हैंड्स हर अ लेटर. एक दिन वो एलिजाबेथ से फिर मिलता है और उसको एक लेटर देता है. शी रीड्स इट आफ्टर ही गॉन. वो उसको पढ़ती है उसके जाने के बाद. फर्स्ट डार्सी डिफेंड्स हिमसेल्फ फॉर डिसाइडिंग बिंगले फ्रॉम प्रपोजिंग टू जेन. तो सबसे पहले तो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम मेरे को समझ रहे हो, जेन को मैंने बिंगले से अलग कराया, ऐसा बिल्कुल नहीं है. नॉट ओनली वर जेन्स फैमिली कनेक्शंस लो बट शी डिड नॉट सीम टू शो एनी पर्टिकुलर प्रेफरेंस फॉर बिंगले. वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि बिंगले के लिए तुम्हारी सिस्टर का ही कोई इंटरेस्ट नहीं है. डार्सी दैन डिटेल्स हिज साइड ऑफ विक्रम स्टोरी. फिर वो विक्रम की बात करता है कि क्या हुआ था. बिफोर हिज डेथ डार्सीज फादर आस्क्ड डार्सी टू प्रोवाइड विक्रम विद अ लिविंग प्रोवाइडेड विक्रम एंटर द क्लर्जी. तो वो कहते हैं येस, मेरे फादर ने कहा था कि विक्रम को प्रॉपर्टी मिलेगी कब, जब विक्रम क्लर्जी उसमें एंटर करेगा. विक्रम हाउएवर डिड नॉट वांट टू एंटर द क्लर्जी. पर विक्रम ने ऐसा कुछ किया नहीं. एंड आस्क्ड डार्सी फॉर 3,000 पाउंड्स टू स्टडी लॉ. तो वो कहते हैं और मुझसे 3,000 मांगने लगा लॉ की स्टडी करने. विक्रम सून स्क्वेंडर्ड ऑल हिज मनी ऑन अ डिसोल्यूट लाइफस्टाइल एंड देन आस्क्ड डार्सी फॉर अनदर स्टाइपेंड. और वो कहता है कि उन्होंने अनादर स्टाइपेंड के लिए मेरे से 3,000 पाउंड खर्च कर दिए इधर उधर. और अब मुझसे फिर विक्रम दूसरा स्टाइपेंड मांगने लगा, प्रॉमिसिंग टू एंटर द क्लर्जी दिस टाइम, कि मैं इस बार क्लर्जी में एंटर करूँगा. व्हेन डार्सी रिफ्यूज्ड विक्रम सेड्यूस्ड डार्सीज टीनेज सिस्टर जॉर्जियाना. और वो कहता है कि जब मैंने मना किया तो ये मेरी सिस्टर पर गलत, जॉर्जियाना जो मेरी यंगर सिस्टर है, टीनेजर है, उसके ऊपर गलत निगाहें डालने लगा. बिफोर दे कुड एलोप डार्सी इंटरवीन एंड सेव जॉर्जियाना's ओनर. तो वो कहता है कि बच गई मेरी सिस्टर, नहीं तो ये उसके साथ गलत काम करता. एलिजाबेथ इनिशियली रिफ्यूजेस टू बिलीव डार्सीज क्लेम बट comes to consider the possibilities as she reflects on Wickham's behavior. पर उसको फिर पहले तो वो सोचती है अरे डार्सी डिफेंड कर रहा है खुद को, लेकिन बाद में उसको विक्रम के बिहेवियर में थोड़ा शक होता है. एंड शी रियलाइजेज शी वॉज इंक्लाइंड टू बिलीव विक्रम. और वो सोचती है कि वो विक्रम के ऊपर विश्वास करने लगती है बिकॉज शी वॉज प्रिजुडिस अगेंस्ट डार्सी. क्योंकि वो अब उसको समझ में आता है कि मैं विक्रम की हर बात सच मान रही थी क्योंकि मैं डार्सी से बहुत चिढ़ती हूँ, शायद इसलिए मैं विक्रम की हर बात को सच मानने लगी. बिकॉज शी वॉज फ्लैटर्ड बाय हिज अटेंशन. और वो उसकी बातों को ध्यान से सुनती है. सून आफ्टर एलिजाबेथ रिटर्न्स होम स्टॉपिंग टू कलेक्ट जेन ऑन द वे. वो सबसे पहले घर आती है. एंड मीनवाइल मिसेस बेनेट, लीडिया एंड किटी आर अपसेट बिकॉज द रेजिमेंट इज लीविंग मैरिटन एंड मूविंग ऑन टू ब्राइटन. तो ये जैसे ही घर आती है इसको पता चलता है कि रेजिमेंट जो है वो मैरिटन से जाके और अब ब्राइटन जा रहे हैं. एंड लीडिया इज देन इन्वाइटेड टू ज्वाइन
कर्नल फॉस्टर एंड मिसेस फॉस्टर इन ब्राइटन। और लीडिया को ये इनवाइट करते हैं, कौन, कर्नल फॉस्टर और मिसेस फॉस्टर, कि आप ब्राइटन में हमें ज्वाइन करो। एलिजाबेथ एडवाइजेस हर फादर टू रिफ्यूज लीडियाज रिक्वेस्ट, बिलीविंग दैट हर सिस्टर्स फ्रिवलस नेचर विल गेट हर इन ट्रबल देयर। तो वो बोलती है पापा आप लीडिया को रोको, नहीं तो लीडिया का जो फ्रिवलस नेचर है वो ट्रबल में आ जाएगी और वो वहाँ गलत काम कर रहेगी कुछ भी। हाउएवर मिस्टर बैनेट डज नॉट हीड एलिजाबेथ एडवाइस, तो वो ध्यान नहीं देते एलिजाबेथ की बात पे। एंड सून आफ्टरवर्ड्स एलिजाबेथ गोज ऑन वेकेशंस विद द गार्डिनर्स। फिर एलिजाबेथ अपने मामा के साथ छुट्टियां मनाने चली जाती हैं। देयर फर्स्ट स्टॉप टू क्लोज टू पेम्बरले, ये आता है क्वेश्चन, तो वो कहाँ रुकते हैं, पेम्बरले, मिस्टर डार्सीज एस्टेट। मिस्टर डार्सीज का स्टेट का नाम है पेम्बरले, तो वो सबसे पहले वहाँ रुकते हैं। तो द गार्डिनर्स वॉन्ट टू टेक अ टूर एंड एलिजाबेथ ओनली अग्रीज वंस शी लर्न्स दैट डार्सी इज़ करेंटली अवे। तो वो कहते हैं कि अब मुझे टूर पे जाना है और तुम यहाँ रुक जाओ। तो उसको पता चलता है कि डार्सी यहाँ पे नहीं है, तो वो फिर बहुत मुश्किल में उसके स्टेट में रुकने पेम्बरले में तैयार हो जाती है। ड्यूरिंग देयर टूर ऑफ एस्टेट मिसेस रेनॉल्ड द पेम्बरलेज हाउस कीपर प्रेजेस डार्सी इक्विवोकली, है ना। तो वो डार्सी की उसके एब्सेंस में उनकी जो हाउस कीपर है, इसका नाम है रेनॉल्ड, वो बहुत तारीफ़ करती है डार्सी की। एलिजाबेथ ऑल्सो एक्सप्रेसेस सम रिग्रेट दैट शी विल नेवर बी मिस्ट्रेस ऑफ दिस स्टेट। वो उसको लगता है कि उसको थोड़ा दुख होता है कि अगर वो इतना अच्छा है तो मेरे को तो कभी इस स्टेट का मिस्ट्रेस बनने मिलेगा नहीं। द ट्रैवलर्स सडनली रन इन टू डार्सी, तो जो ट्रैवलर्स हैं वो डार्सी के पास जाते हैं। एंड हु हैज़ अराइव्ड अर्ली, और वो जल्दी ही वापस आ जाते हैं। सरप्राइजिंगली डार्सी इज़ एक्सट्रीमली कॉर्डियल टू बोथ एलिजाबेथ एंड गार्डिनर्स। पर डार्सी अपना बिहेवियर नहीं भूलता, वो बहुत कूलली उनसे बात करता है और बहुत रिस्पेक्ट देता है। एंड ही टेल्स एलिजाबेथ दैट ही वॉन्ट्स हर टू मीट जॉर्जियाना एज सुन एज शी अराइव्स द नेक्स्ट डे। तो वो एलिजाबेथ से कहता है कि दैट ही वॉन्ट्स हर टू मीट जॉर्जियाना, तो वो कहता है कि एज सुन एज शी अराइव्स द नेक्स्ट डे, तो वो जॉर्जियाना से मिलना चाहता। द नेक्स्ट मॉर्निंग डार्सी एंड जॉर्जियाना विजिट एलिजाबेथ एंड गार्डिनर्स एट देयर इन। तो वो वहाँ जहाँ रुके हुए हैं ये लोग, तो वहाँ पे डार्सी अपनी बहन को लेके जाता है, वहाँ एलिजाबेथ मिलती है। बिंगले सून जॉइन्स देम, तो बिंगले उनको ज्वाइन कर लेता है। एंड एलिजाबेथ कैन सी दैट ही स्टिल थिंक्स फॉन्डली ऑफ जेन, तो बिंगले उनको ज्वाइन कर लेता है और बिंगले भी आ जाता है मतलब। एंड एलिजाबेथ कैन सी दैट ही स्टिल थिंक्स फॉन्डली ऑफ जेन, तो तब उसको नोटिस करती है कि बिंगले का अभी भी जेन के लिए बहुत इंटरेस्ट है। तो एलिजाबेथ एंड मिसेस गार्डिनर रिटर्न द कर्टसी बाय विजिटिंग पेम्बरले, तो वो एलिजाबेथ और मिसेस गार्डिनर पेम्बरले आ जाती है, वेयर बिंगलेज सिस्टर ट्रीट दैम क्वाइट रूडली। तो फिर बिंगले की सिस्टर उनसे बहुत बुरी तरह से बात करती है। वन मॉर्निंग एलिजाबेथ रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम जेन अनाउंसिंग दैट लीडिया हैज़ एलोप्ड विथ विक्रम। एक सवेरे बड़ी सनसनीखेज जिनको न्यूज़ मिलती है कि लीडिया जो है वो विक्रम के साथ भाग गई है। वर्स येट द फैमिली फियर्स दैट विक्रम डज नॉट एक्चुअली इंटेंड टू मैरी हर। उनको पता चलता है विक्रम शादी वादी नहीं करने वाला, वो यूज़ करके छोड़ देगा लीडिया को। जेन आस्क्स एलिजाबेथ टू रिटर्न होम इमीडिएटली, वो कहती है अब तुम कहीं भी घूम रही हो, तुम फटाफट वापस आ जाओ। एज सुन एज एलिजाबेथ रीड्स द लेटर डार्सी अराइव्स एट द inn, तो जब लेटर पढ़ती है तब डार्सी आ जाता है। इन हर फ्रेंटिक स्टेट एलिजाबेथ टेल्स हिम व्हाट हैज़ हैपन, तो वो बेचारी घबराई हुई होती है, तो वो डार्सी के सामने सब उगल देती है। डार्सी फील्स पर्टिकुलरली टू ब्लेम सिंस ही नेवर पब्लिकली एक्सपोज विक्रम्स हाँ, तो वो क्या करता है, विक्रम्स को कभी भी वो नहीं करना चाहता,
हाँ, अब क्या होता है कि यहाँ पे अब यहाँ एलिजाबेथ एंड गार्डिनर नहीं, फिर यहाँ पे वन मॉर्निंग एलिजाबेथ रिसीव्स द, हाँ, तो वो क्या करता है कि जेन आस्क्स एलिजाबेथ टू रिटर्न होम, तो डार्सी जाता है और डार्सी जब ये सब बता देती तो डार्सी फील्स पार्शियली टू ब्लेम सिंस ही नेवर पब्लिकली एक्सपोज विकम्स विकेडनेस। उसको मालूम विकम बहुत विकेड है। अब एलिजाबेथ एंड गार्डिनर्स डिपार्ट फॉर लॉन्गबर्न ऑलमोस्ट इमीडिएटली, वो तुरंत गार्डिनर अपने मामा के साथ, मामा मामी के साथ एलिजाबेथ वापस आ जाती है। एंड देयर अ हिस्टैरिकल मिसेस बेनेट हैज़ लॉक्ड हरसेल्फ इन रूम, तो यहाँ मिसेस बेनेट अपने को कमरे में बंद कर लेती है, वो तो वैसे भी थोड़ी अनकल्चर्ड है। दे लर्न फ्रॉम कर्नल फॉस्टर दैट विक्रम हैज़ amassed ओवर 1000 पाउंड ऑफ गैम्बलिंग डेट, तो उनको पता है कि विक्रम ने 1000 पाउंड्स गैम्बल में, जुए में गंवा दिया है। द नेक्स्ट डे मिस्टर गार्डिनर लीव्स फॉर लंदन टू जॉइन मिस्टर बैनेट हु इज़ ऑलरेडी देयर लुकिंग फॉर लीडिया, तो लीडिया की खूब जान इधर उधर ढूंढते हैं पर वो मिलती नहीं। मिस्टर बैनेट बेचारे परेशान होते रहते हैं। आफ्टर मैनी डेज ऑफ फ्रूटलेस सर्चिंग मिस्टर बैनेट रिटर्न्स होम, तो बेचारे मिस्टर बैनेट खूब ढूंढ ढांढ के लंदन में वापस आ जाते हैं। एंड लीविंग द सर्च इन मिस्टर गार्डिनर्स हैंड, और अपने ब्रदर इन लॉ से कहते हैं कि अब आप ही ढूंढो। तो मिस्टर गार्डिनर सून अ लेटर अराइव फ्रॉम मिस्टर गार्डिनर अनाउंसिंग दैट लीडिया और विक्रम हैव बीन फाउंड, तो फिर उनको एक लेटर मिलता है कि लीडिया और विक्रम मिल गए हैं। विक्रम हैज़ एग्रीड टू मैरी लीडिया इफ़ मिस्टर बैनेट प्रोवाइड्स हर विद हर इक्वल शेयर ऑफ द हिज वेल्थ, तो परंतु आपको मिस्टर बैनेट से कहते हैं कि आपको अपनी वेल्थ का बराबर हिस्सा मुझे भी देना होगा। कंसिडरिंग द साइज ऑफ हिज डेट मिस्टर बैनेट नोज दैट विक्रम वुड नेवर हैव अग्री टू मैरिड लीडिया फॉर सो लिटिल मनी, तो मिस्टर बैनेट बेचारे सोचते हैं कि मुझे देना ही पड़ेगा अच्छा खासा अमाउंट, नहीं तो वो विक्रम कभी भी मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। ही कंक्लूड्स दैट मिस्टर गार्डिनर मस्ट हैव पेड ऑफ विक्रम्स डेट टू सॉलिडिफाई द डील, तो वो सोचते मिस्टर गार्डिनर अभी पेमेंट कर दे। आफ्टर देयर मैरिज मिसेस लीडिया एंड विक्रम विजिट लॉन्गबर्न, अब इनकी शादी हो जाती है क्योंकि पेमेंट हो जाता है, तो फिर लीडिया और विक्रम लॉन्गबर्न आते हैं। लीडिया इज़ नॉट द लीस्ट बट रिमोर्सफुल फॉर हर कंडक्ट, तो लीडिया बहुत पछताती है और सॉरी कहती है। नेवरथलेस मिसेस बेनेट इज़ वेरी हैप्पी टू हैव वन ऑफ हर डॉटर्स मैरिड, पर अब मिसेस बेनेट सब भूल जाती है, उनको लगता है चलो मेरी एक बेटी की तो शादी हो गई। एट डिनर लीडिया लेट्स इट स्लिप टू एलिजाबेथ दैट डार्सी वॉज प्रेजेंट एट हर वेडिंग, तो वो एक स्लिप देती है और बताती कि डार्सी हमारी शादी में था। क्यूरियस एलिजाबेथ राइट्स टू मिसेस गार्डिनर फॉर डिटेल्स, तो फिर अब उसको लगता है कि अरे मुझे बताओ क्या हुआ, डार्सी आया था, तो वो मिसेस गार्डिनर से कहती है अपनी मामी से कि क्या हुआ था, लिखती है कि मुझे डिटेल बताओ। हर आंट एक्सप्लेन्स दैट इट वॉज डार्सी हु फाउंड लीडिया एंड विक्रम एंड पेड ऑफ विक्रम्स डेट, तो कहती है डार्सी ने ही इनको ढूंढा और डार्सी ने ही उनका कर्ज जो है विक्रम को का पूरा किया, उसकी डिमांड पूरी की। मिसेस गार्डिनर बिलीव्स दैट डार्सी डिड दिस आउट ऑफ लव ऑफ फॉर एलिजाबेथ, तो वो कहते हैं कि वो तुमसे शायद प्यार करता है इसलिए उसने ऐसा कर दिया। बिंगले एंड मिस्टर डार्सी सून रिटर्न टू नीदरफील्ड पार्क, फिर बिंगले और डार्सी फिर आ जाते हैं। एंड दे कॉल एट लॉन्गबर्न फ्रीक्वेंटली, तो वो लॉन्गबर्न आते रहते हैं। आफ्टर सेवरल डेज बिंगले प्रपोजेस टू जेन, अब बहुत दिनों के बाद बिंगले जेन को प्रपोज करता है एंड शी एक्सेप्ट्स, वो तो तैयारी बैठी है, वो तैयार हो जाती है। एंड द फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। इन द मीन टाइम डार्सी लीव्स ऑन अ शॉर्ट बिजनेस ट्रिप टू लंदन, तो डार्सी लंदन चला जाता है शॉर्ट बिजनेस ट्रिप में। वाइल ही इज़ गॉन लेडी कैथरीन कम्स टू लॉन्गबर्न फ्यूरियस आफ्टर हियरिंग अ रूमर दैट एलिजाबेथ एंड डार्सी आर एंगेज, तो लेडी कैथरीन को पता चलता है कि एलिजाबेथ और डार्सी की इंगेज हो गए, तो शी फॉरबिड्स एलिजाबेथ फ्रॉम एवर एक्सेप्टिंग अ प्रपोजल फ्रॉम मिस्टर डार्सी, बट एलिजाबेथ इज़ कम्प्लीटली ऑफेंडेड एंड रिफ्यूजेज
टू प्रॉमिस एनीथिंग। तो कहती तुम प्रॉमिस करो कि तुम मिस्टर डार्सी से कोई संबंध नहीं रखोगी। तो एलिजाबेथ बड़ी रिजिड रहती है, वो कहती है मैं क्यों प्रॉमिस करूँ, मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रही। लेडी कैथरीन लीव्स इन अ हफ, तो गुस्से में चली जाती है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रिप, डार्सी टेल्स एलिजाबेथ दैट हिज अफेक्शन हैज़ नॉट चेंज, कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। जब वो अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आता है तो कहता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए अभी भी वही रिस्पेक्ट, रिगार्ड, लव, अफेयर, अफेक्शन सब है। शी देन रिवीज दैट हर फीलिंग्स हैव चेंज एंड दैट शी वुड बी हैप्पी टू मैरी हिम, और फिर वो भी एक्सेप्ट कर लेती है, कहती है मैं भी बहुत खुश रहूँगी तुम्हारे साथ। दे डिस्कस हाउ एंड वाई देयर सेंटिमेंट्स हैव चेंज्ड सिंस डार्सीज फर्स्ट प्रपोजल, और वो डिस्कस करते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट प्रपोजल और अभी में बहुत चेंज देखा मैंने, और डार्सी हैज़ सिंस रियलाइज ही वॉज रॉन्ग टू एक्ट सो प्राउडली एंड प्लेस सो मच एम्फेसिस ऑन क्लास डिफरेंसेस। वो कहता है कि आई एम वेरी सॉरी, मुझे ऐसा पहली बार मुझे रिफ्यूज़ नहीं करना था, सबके सामने इस तरह से बातें नहीं करना था, बट आई एम वेरी सॉरी। तो दोनों अपना अपना सॉरी करते हैं। एलिजाबेथ मीनवाइल एक्सेप्ट दैट शी वॉज रॉन्ग टू जज डार्सी prematurely and admits that she allowed her vanity to affect her judgment। और वो कहती है कि हाँ मेरी भी गलती है कि एक बार अगर तुम्हारे मुंह से निकल गया तो मैंने तुमको हमेशा गलत माना, और मैं तुम्हारे लिए बड़ी प्रेजुडिस माइंड, बहुत बायस रही, तो ये मेरी भी गलती थी। बोथ कपल्स मैरी, उनकी भी शादी हो जाती है। एलिजाबेथ एंड डार्सी लिव एट पेम्बरले, वो पेम्बरले रहने चले जाते हैं। आफ्टर लिविंग इन नेदरफील्ड फॉर अ ईयर, जेन एंड बिंगले मूव टू एन एस्टेट नियर पेम्बरले। जेन और बिंगले भी पेम्बरले के पास एक घर लेके रहते हैं। एंड लीडिया एंड विक्रम टायर ऑफ ईच अदर इवेंचुअली। लीडिया कीप्स आस्किंग हर सिस्टर्स फॉर मनी, और लीडिया पैसे मांगती रहती है। किटी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम विद हर टू एल्डर सिस्टर। किटी कैथरीन जो है अपनी बड़ी बहनों के घर में रहने जाती रहती है। एंड हर एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिगिन टू इम्प्रूव, और अब उसकी थोड़ी लाइफ चेंज हुई है, अब वो भी अच्छा सीख रही है, पॉलिश हो गई। मैरी रिमेन्स एट होम टू कीप हर मदर कंपनी। मैरी बीच वाली जो डॉटर है वो अपनी मम्मी को कंपनी देती रहती है। मिस्टर बैनेट इज़ वेरी हैप्पी दैट हिज टू ओल्डेस्ट डॉटर्स हैव मैरिड सो हैप्पीली, एंड तो मिस्टर बैनेट भी खुश हैं क्योंकि दोनों कपल से खुश हैं वो। एंड मिसेस बैनेट इज़ ग्लैड दैट हर डॉटर्स हैव मैरिड सो प्रॉस्परसली, और मिसेस बैनेट भी खुश है क्योंकि उनकी डॉटर शादी करके खुश हैं। तो वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। हियर वी एंड अप दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।